जय गुरुदेव नाम किसका, 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 जय गुरुदेव नाम किसका। तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं रहा, सब हो चुके हो आप। इसलिए बाबा जी को यादगार के लिए ये सब पहले ही कहना पड़ा। कहा बच्चा मैं किस काम के लिए आया हूँ, कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा, अपने जगह नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। क्या ऐसी हमदर्दी और कहीं आपको पढ़ने सुनने को मिली? तो इतने भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। जब बाबा जी ने आपको नामदान दिया, नाम धन का खजाना आपको लुटाया, पैसे दक्षिणा नहीं लिया। जब आपको नामदान दिया तब आपसे क्या वादा किया था, भूल गए आप सब? कहा था बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। फिर प्रेमी आप शंका भी कैसे करेंगे? क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई है? क्या परमात्मा से मिल चुकी है? अपने सच्चे घर मुकाम मंडल रोज पहुंच चुकी है? जो तुम कह रहे हो पहुंचाने वाला चला गया, फिर इसको पहुंचाएगा कौन? ये आपको पूछना चाहिए। सतगुरु दयाल को छोड़कर जिनकी शरण में आप गए उनसे पूछिए, तुम कलयुग को भगा सकते हो, सतयुग को ला सकते हो, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दे सकते हो? या तुम्हारे किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठा कर हमारी जीवात्मा को परमात्मा के पास पहुंचा सकते हो? अगर आप ये प्रश्न करने लगो प्रेमियों, 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाएगा कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या है, यह सब आपकी सुनने आ जाएगा। लेकिन तुमने तो कुछ याद ही नहीं रखा। बाबा जी ने कितनी पहचान आपको, जिस महापुरुष ने कितनी पहचान, और सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर कोई कोठरी गुफा पहाड़ों में बैठे नहीं, जो जनहितार्थ सबके कल्याण हित के लिए आया है वो किसी कमरे झोपड़ी में कैद होकर नहीं बैठेगा। जिसने विश्व परिवर्तन की आवाज लाई, क्या मथुरा में एक जगह बैठ करके परिवर्तन हो जाएगा? अरे आपको सब विचार करना चाहिए। हिंदुस्तान का तो परिवर्तन पूरा पूरा किसी ने कर नहीं पाया। भगवान राम ने भी एक परिवर्तन की आवाज लगाई थी, मैं राम राज की स्थापना करने आया। लाखों बरस हो गए प्रेमियों, अभी दक्षिण भारत में उनकी पूजा नहीं होती, वहां रावण की ही पूजा होती। वहां के लोग कहते हैं अरे मेरा इतना कुलीन ब्राह्मण 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता, मैं उसकी पूजा करूंगा। और जिससे जो ब्राह्मण कुल घाती, जिन्होंने ब्राह्मण वंश का सर्वनाश किया, कहा मैं ऐसे की पूजा नहीं करूंगा। दक्षिण भारत में अभी तक पूरे हिंदुस्तान में राम नाम की पूजा नहीं होती। और बाबा जी को अभी तो 60 वर्ष हुए। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक इन 60 वर्षों में सारे हिंदुस्तान में, देश विदेश में जय गुरुदेव नाम का प्रचार हो गया। और ये नाम क्या है पहले समझ लो। ये बाबा जी का नाम नहीं है
किसी आदमी इंसान पशु पक्षी का नाम नहीं, वो अनामी महाप्रभु का नाम, जो सबका करता धरता। और हर युग में चाहे राम आए होकर सबने गुरु की पूजा की, बिना गुरु के किसी ने कुछ काम कर ही नहीं पाया। भगवान राम जब जिनको त्रिलोकीनाथ आपने कहा, 3 लोक का मालिक, जब मृत्युलोक मंडल पर आया तो उनको मृत्युलोक का ज्ञान नहीं था। 3 लोक का तो ज्ञान था लेकिन मृत्युलोक का ज्ञान नहीं था। और मृत्युलोक में और धर्म को की स्थापना, दुष्टों के संहार और भक्तों की मदद के लिए भेजा गया था और ये उनकी जानकारी थी नहीं। तो भगवान राम को इस जानकारी के लिए किसके पास जाना पड़ा? गुरु विश्वामित्र के आश्रम। कि गुरु ग्रह पाल न कर भूराई, अल्प काल विद्या सब पाई। भगवान राम कहाँ गए? गुरु विश्वामित्र के आश्रम थे और उनके आदेश निर्देश में रहे। और जब यानी आदेश और पालन करके गुरु को खुश कर लिया। गुरु रुपए पैसे से नहीं खुश होता, न तुम्हारे सामान से खुश, वो तो प्रेम, उनके आदेश का पालन जो करता, हुक्म का पालन करता है, जो वचनों को मानता, विश्वास करता है, गुरु उसी पर खुश होता था। भगवान राम ने गुरु के आदेश निर्देश में रहे और विश्वामित्र को खुश कर दिया। जब खुश हो गए तो क्या दिया विश्वामित्र ने? अल्प काल विद्या सब पाई। अल्प माने थोड़े काल, माने समय में सारी विद्याओं का, सारी नीतियों का, सब ज्ञान का पूरा भंडार गुरु विश्वामित्र ने अपने चेले राम को दे दिया। ऐसे गुरु से चेला लेता है और चेले को ऐसे गुरु देता है। किसी से कुछ लेना होता, प्राप्त करना होता तो दीनता में, नम्रता में, शीलता में, सौम्यता में, चरित्रता में, निर्मलता में ही शिष्यता मिलती है। ऐसे शिष्य नहीं हो जाता। ऐसे देखो कितने थे, 45 करोड़ चेला हिंदुस्तान में बाबा जी, और एक भी नहीं निकला। गुरु का चेला एक भी नहीं निकला। सब चेलों के चेले, कोई गति का चेला, कोई जमीन का चेला, कोई स्वार्थ लोभ लालच रुपए पैसे धन दौलत का चेला, कोई मान सम्मान का चेला, लेकिन गुरु का चेला कोई नहीं निकला। प्रेमियों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा। आपने गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास पढ़ा होगा। उनके जब 4400 शिष्य हो गए तो गुरु नानक देव जी महाराज को चिंता हुआ कि शिष्यों की संख्या तो बढ़ती चली जा रही, लेकिन इनमें मेरा आशिक, मेरा प्रेमी, जो मेरे सिवा किसी को देखता सुनता नहीं है, मेरे पर कुर्बान होने वाला ऐसा सच्चा भक्त कौन है? उसकी परीक्षा के लिए गुरु नानक देव जी महाराज ने तैयारी की। पूरी संगत को आदेश दिया, कल पूरी संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। गुरु नानक देव जी महाराज ने तैयारी कर लिया। एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी भरवा के रखवा दिया और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब सब लाइन से खड़े हो गए तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमको सर चाहिए, सर। जो सबसे आगे प्रेमी खड़ा था बहुत खुश हुआ कि अगर गुरु की खुशी में मेरा सर लग जाए तो मेरा मनोजीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि गुरबाणी में लिखा है शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सच्चा परमार्थी गुरु, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला और जीवात्मा को इसके घर पहुंचाने वाला, अगर सच्चा परमार्थी गुरु मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये सर चला जाए तो ये सस्ता सौदा है। कहा ये सौदा सस्ता है। वो प्रेमी हंसी खुशी से झोपड़ी के अंदर चला गया। जो प्रेमी पहले से बैठा गया था उसने तलवार उठाई
तरबूज पर मारी, खच की आवाज हुई। बकरे का कान में था, म्यां की आवाज किया, एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया, बाहर निकल के आया। संगत ने देखा, अरे कहा इसका तो काम हो गया। ऐसे प्रेमियों 1 2 3 4 5 झोपड़ी में गए। जब छठे का नंबर आया, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, हमको सर चाहिए सर, तो भजन मत गई। सब भक्खले में कोई दिखाई नहीं दिया। गुरु नानक जी का इतिहास आपने पढ़ा सुना होगा। पंच प्यारे 4400 शिष्यों में 5 प्यारे निकलो, और बाबा जी के 45 करोड़ चेलों में एक ही गुरु का प्यारा नहीं निकला। जय कोई जमीन का प्यारा, कोई गद्दी का प्यारा, कोई आसन का प्यारा, कोई आलमानी मतलब रुपए पैसे धन दौलत मान सम्मान का प्यारा, लेकिन गुरु का प्यारा कोई नहीं निकला। प्रेमियों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि तुमने 700 वर्षों में संतों पर कलंक लगा दिया। सारे संतों पर, सारे गुरुओं पर, गुरु भक्तों पर आपने कलंक लगा दिया है। तुम्हारी तो कोई क्वालिटी ही नहीं है। तुम्हें किस क्वालिटी का भक्त माना जाए? और बाबा जी ने कहा, मैं अपने भक्तों का इतिहास बनाने आया। जो तुम्हारा इतिहास बनाने आया है, तुम उसी के कहते हो मर के चले गए। जो इतिहास बनाने आया उसको कहते हो मर के चले गए, धोखा दे के चले गए, झूठ बोल के चले गए, दगाबाजी करके चले गए। आप ये प्रचार करते हो, तो फिर तुम्हारा इतिहास कौन बनाएगा? क्या इतिहास किसी इंसान ने बनाया कभी, या विद्वान ने बनाया कभी? जरा इतिहास, पिछले इतिहास उठा के देखो। क्या सतयुग का इतिहास राजा हिरण्यकश्यप के नाम से बना, कि उस समय योगियों ने जो भगवान का हरि नाम जगाया था, हरि नाम से जाप बना? त्रेता का इतिहास विद्वान ब्राह्मण रावण के नाम से बना, कि ऋषियों मुनियों ने जो राम नाम जगाया था उससे इतिहास बना? द्वापर का इतिहास राजा कंस के नाम से बना है, कि भगवान कृष्ण के द्वारा बना। ये समय का जो नाम जगाया जाता, और जो नाम जगाता है, नाम को लेके आता है, वो नाम और नाम को ले आने वाली शक्ति के द्वारा ही इस धार्मिक धरा पर हमेशा परिवर्तन हुआ और होगा। ये आपको सब याद में रखना चाहिए। बाबा जी ने तो यहाँ तक कहा, तुम सब लोग भाग जाओ, फिर भी मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। चाहे जमीन को फाड़कर या आसमान को तोड़कर परिवर्तन किया जाए, लेकिन परिवर्तन निश्चित होगा। और आपको कितना परिचय दिया? अपना परिचय देने में कोई कमी ही नहीं रहती। इन्हीं हिंदुस्तान की सड़कों पर कितने बड़े बड़े काफिले बाबा जी ने निकाली। काफिलों के ऐसे नाम दिए जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों में भी नहीं। दिलकश काफिला, कर्मा काफिला, अद्वितीय काफिला, विलक्षण काफिला, ऐतिहासिक काफिला, दूरदर्शी काफिला। ये नाम कहीं पढ़े अभी तक आप? किसी शास्त्रों पुराणों में पढ़े हो या किसी से सुने हो? ये अद्भुत विलक्षण महापुरुष जो एक विलक्षण परिवर्तन जो विश्व में करने आया है, देखिए किस तरह की व्यवस्था बनाना। और काफिले में अकेले नहीं, 1-1 लाख लोगों को साथ में लेकर, 50-50 हजार वाहनों को साथ में लेकर 3-3 महीने लगातार 16-18 प्रांतों में आपको घुमाया, दिखाया, सुनाया, समझाया और कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। बाबा जी ने क्या कहा था? काफिले में जहां मैंने रात्रि पड़ाव डाला है और मंच लगाकर जो मैंने संदेश दिया है, बच्चा जब तक ये सब पूरा नहीं हो जाएगा, मैं भारत के 1-1 नागरिक से पूछ लूंगा, मैं जनता में बड़े बड़े मंच लगाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा मैंने जो वादे किए वो सब पूरे हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। और
कहा था, कहा मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक के गोली के शिकार हुए, लेकिन बच्चा मुझको मारने के लिए अभी सट्टी में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं पर्वत